रफ्तार के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। बलरामपुर धर्मांतरण मामले में एसटीएफ जांच में खुलासा हुआ है। 4 अफसरों की भूमिका मिली संदिग्ध एसडीएम, इंस्पेक्टर और 2 सीओ को किया गया चिन्हित। जांच के घेरे में तहसीलदार, जल्द हो सकती है कार्रवाई। छांगुर के घर से एसटीएफ को मिले अहम वीडियोज और सबूत, पेन ड्राइव भी मिली है। काली डायरी भी जब्त की गई है। धन परिवर्तन करने वालों के लिस्ट होने का शक, कोठी का नक्शा और कई दस्तावेज भी टीम ने कब्जे में लिया। आगे बढ़ते हैं। छांगुर और नीतू की रिमांड आज हो रही है पूरी। एटीएस की टीम आज लखनऊ कोर्ट में करेगी पेश। अदालत में रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एटीएस। छांगुर और बदर अख्तर सिद्दीकी का गाजियाबाद कनेक्शन आया सामने। 2019 से गायब युवती की बहन ने किया खुलासा। बोली, मेरी बहन को दुबई भेजने के नाम पर गायब कर दिया। दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए आया मैसेज। सादर पटेल विद्यालय, सेंट थॉमस द्वारिका, बसंत वैली, मदर इंटरनेशनल और रिचमंड ग्लोबल स्कूल के नाम शामिल हैं। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड कर रही है जांच। दिल्ली के साउथ वेस्ट में पुलिस का एक्शन। 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। 2017 से भारत में रह रहे थे। बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था मौजूद। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड में पाखंडी बाबाओं पर कसा शिकंजा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 1200 से ज्यादा फर्जी बाबा गिरफ्तार। ढोंगी बाबाओं पर भेष बदलकर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप। देहरादून में फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी जारी है। धर्म की आड़ में छिपे आपराधिक छवि वाले लोगों की भी पहचान। 2 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पकड़े गए 3 भेषधारी बाबा जादू टोना करके भीड़ जुटाने का खेल कर रहे थे। तीनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 172 में केस दर्ज। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। मेरठ और मुजफ्फरनगर में 16 से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। मेरठ में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों का हंगामा। हरिद्वार से जल लेकर हापुड़ की ओर जा रहा था कांवड़ियों का जत्था। अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद हंगामा हुआ। कांवड़ मेले में 14 जुलाई को 31 लाख कांवड़ियों हरिद्वार से गंगा जल भरकर हुए रवाना। अब तक 81,90,000 भक्तों ने भरा गंगा जल। लगातार शहर में भीड़ बढ़ रही है। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। कांवड़ मेला व्यवस्था को लेकर डीएम एसएसपी संग अहम बैठक की। बोले, कांवड़ियों की सेवा करना सौभाग्य की बात। हरिद्वार में काले शीशे और बिना नंबर प्लेट की कार जब्त की गई है। कांवड़ यात्रा के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन को सीज किया। अमरोहा में कांवड़ यात्रा के नाम पर डीजे ने मचाया हुड़दंग। पुलिस ने डीजे संचालक सहित 9 लोगों पर की कार्रवाई। संभल से डीजे पर हुड़दंग काटते हुए जा रहे थे हरिद्वार। मुरादाबाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता का विवादित बयान। कांवड़ यात्रा को बताया तमाशा। कांवड़ियों को गुंडई की छूट देने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोपी गिरफ्तार। कांवड़ को लेकर शहजाद ने विवादित पोस्ट किया था। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। संसद के मॉनसून सत्र में 8 बिल लाएगी मोदी सरकार। कई विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी। भाषा विवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे के आसार हैं। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। जयशंकर ने एससीओ की बैठक में चीन के सामने पाकिस्तान की खोली पोल। पहलगाम हमले का उठाया मुद्दा। कहा, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखाए एससीओ। आतंकवाद के प्रायोजकों पर भारत करता रहेगा कार्रवाई। चीनी समकक्ष से बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, चीन भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे कदमों से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उठाई मराठी पाठशाला शुरू करने की मांग। मंत्री नीतीश राणे का जवाब। बोले, मदरसों में मराठी पढ़ाना शुरू कर दीजिए, यह सबसे आसान उपाय है। पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर। बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया जारी। अब तक 86% से ज्यादा गणना पत्र मिले हैं। फॉर्म जमा करने में सिर्फ 10 दिन का वक्त। कर्नाटक के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे लंबे ब्रिज का किया उद्घाटन। सीएम सिद्धारमैया ने आमंत्रित नहीं करने का लगाया आरोप। बीजेपी का जवाब, सिद्धारमैया खेल रहे विक्टिम कार्ड। गडकरी ने दिया था निमंत्रण। ओडिशा के बालासोर में आज बीजेडी ने बुलाया बंद। टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। मृतक छात्रा को न्याय दिलाने की मांग। जम्मू के सांबा में डघोरे गांव में संदिग्ध गतिविधियों के बाद देर रात तक सर्च ऑपरेशन चला। वीडीजी मेंबर ने
नदी किनारे भागते देखे गए 3 संदिग्ध। पुलिस एसओजी और आर्मी कर रही संयुक्त तलाशी। मध्य प्रदेश के धार में इमामबाड़ा को 14 दिन में खाली करने का प्रशासनिक आदेश। हिंदू पंचायत ने दी थी 31 तारीख तक ताला लगाने की चेतावनी। सांस्कृतिक समिति ने प्रशासन से सख्ती से आदेश लागू करने की मांग की है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 24 घंटे में 2 बार ईमेल के जरिए दी गई बम से उड़ाने की धमकी। स्वर्ण मंदिर में एहतियातन भारी फोर्स की तैनाती। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में मामले की सुनवाई पूरी होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग। आरोपी की गिरफ्तारी पर फौजा सिंह के बेटे हरविंदर सिंह का बयान। कहा, हादसे के बाद डर की वजह से भाग गया था आरोपी। अगर वो रुक जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। फौजा सिंह हिट एंड रन केस का आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लों गिरफ्तार। फॉर्च्यूनर कार से टक्कर मारने के बाद हो गया था फरार। मशहूर एथलीट फौजा सिंह का आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में घर के बाहर निकलकर हाईवे की ओर जाते दिखाई दिए एथलीट फौजा सिंह। एथलीट फौजा सिंह की कार को टक्कर मारने वाली गाड़ी की हुई पहचान। सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के हेडलाइट के टुकड़ों से मिले अहम सुराग। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कोलकाता के पार्क सर्कल में रिपब्लिक बांग्ला एंकर किशले मुखर्जी पर चाकू से हमला। लूटपाट के दौरान घायल हुए किशले निजी अस्पताल में भर्ती। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राज्य में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। भारतीय तटरक्षक बल ने लक्षद्वीप के अगट्टी द्वीप से एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया है। खराब मौसम के बावजूद व्यक्ति को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके पहुंचाया अस्पताल। जबलपुर में लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों का हल्ला बोल। हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की मांग की। बाल गायत्री मंदिर के नाम पर जमीन दर्ज होने का दावा किया। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी से देश भर में खुशी की लहर है। पीएम मोदी ने पोस्ट करके लिखा, शुभांशु का साहस और समर्पण प्रेरणा देने वाला है। शुभांशु के परिवार ने बताया गौरव का पल। शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की नई तस्वीर। बोले, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने का मिशन रहा शानदार। भारतीयों को बताया अपनी शक्ति और साहस का शोध। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक इमारत में लगी आग। झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर है। मकान में चली थी अवैध फैक्ट्री। बहराइच में हाईवे पर तेज रफ्तार टैंकर और कार की टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 की हालत नाजुक। लखनऊ हायर सेंटर रेफर किया गया। राजस्थान की जालौर में हादसा हुआ है। सड़क पार कर रहे ट्रैक्टर को बस ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। हरिद्वार में एसडीआरएफ ने 2 श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया। कांवड़ मेले के दौरान गंगा में डूबने से बचाए गए श्रद्धालु। कांगड़ा घाट और प्रेमनगर घाट पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास तेज बहाव में बहा बच्चा। पीएसी की रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। बच्चे को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। हरिद्वार में भीमगोड़ा कुंड पर गिरा विशालकाय पेड़। अचानक पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बचे श्रद्धालु। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कंटेनर से टक्कर के बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर और हेल्पर की हुई मौत। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन ने 3 कांवड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में एक कांवड़िए की मौके पर मौत। 2 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिथौरागढ़ में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी टैक्सी। हादसे में 8 लोगों की मौके पर हुई मौत। हादसे के समय टैक्सी में सवार थे 13 लोग। रेस्क्यू अभियान में जुटी प्रशासन की टीम। एटा में बेकाबू कार की गोवंश से टक्कर। हादसे में गोवंश की हुई मौत। कार सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में बाइक और स्कूटी के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। दूसरे की हालत गंभीर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना में वकील जितेंद्र मेहता हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। बेटी के प्रेमी ने यह साजिश रची थी। मुख्य आरोपी मोहम्मद शोएब और सोनू समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के आगरा में सेल्समैन से तमंचे के बल पर लूट की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटे 1,60,000 रुपए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल। पथराव और मारपीट का वीडियो आया सामने। राजस्थान के हनुमानगढ़ में टोल प्लाजा पर मारपीट। टोल कर्मचारी ने कार चालक के सर पर मारी ईंट। चालक की हालत गंभीर। मुंबई में एक पिता ने की 4 साल की सौतेली बेटी की हत्या। बच्ची का गला घोंटकर शव को समुद्र में फेंका। पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में काली मंदिर में चोरी के बाद मंदिर में ही सोया चोर। पुजारी ने पुलिस को दी जानकारी। दबोचा गया चोर।
ग्रेटर नोएडा में सड़कों पर स्टंटबाजी करते दिखे कार सवार, खुलेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, गाड़ी और चालक की पहचान में जुटी पुलिस। मणिपुर में मिली अवैध हथियारों की बड़ी खेप, 86 बंदूक और राइफलों के साथ 974 गोला बारूद। मणिपुर के 5 अलग अलग जिलों में पुलिस और सुरक्षा बलों ने की बरामद की। नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, कॉम्बिंग के दौरान 4 और बदमाशों की गिरफ्तारी, अवैध हथियार और कैश बरामद किया गया। मिर्जापुर में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार, बदमाश के खिलाफ 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। एटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विवाहिता की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, मामले में पहले भी 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। देहरादून में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ ने 12 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स जब्त की है। नशे के कारोबार के सरगना को दबोचा, मुंबई तक फैल चुका था नेटवर्क। पलवल के होटल में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, गो तस्कर ने पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गो तस्कर के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में बदमाश को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस की टीम पर हमला, अपराधी के परिजनों ने पुलिसकर्मियों से की मारपीट, हमलावरों के खिलाफ खानपुर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। पलवल में क्राइम ब्रांच की टीम ने लूट गिरोह का किया पर्दाफाश, गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, हथियार के दम पर लूट की गई वारदात को अंजाम देते थे। कासगंज में एसपी की आवाज निकालकर हो रही साइबर ठगी, पुलिस ने एक साइबर ठग को किया गिरफ्तार, एसपी की आवाज में लोगों को धमकाकर करता था उगाई। मथुरा में पुलिस ने शातिर वाहन चोर को पकड़ा है, चोरी हुई 6 बाइकें बरामद की गई, पुलिस ने कई फर्जी नंबर प्लेट और हथियार भी जब्त किए हैं। मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी राजपाल ने सड़क पर सीपीआर देकर ड्राइवर की बचाई जान, ड्राइविंग के दौरान आया था हार्ट अटैक, समय रहते मिली मदद से बची जान, एसएसपी ने सिपाही को दिया 5,000 रुपए का इनाम। राजस्थान के दौसा में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया युवक, पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने चलाया जन जागरूकता अभियान, नशीली दवाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। मुरादाबाद में प्रोजेक्ट जटायु का हुआ आगाज, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने शुरू किया अभियान, ड्रोन कैमरे उड़ाने के लिए बनाई गई जटायु वैन। हापुड़ में घेवर खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, मिलावटी घेवर खाने से महिलाओं और बच्चों सहित 50 लोगों की तबीयत बिगड़ी, मेरठ के निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विकास के दावों की खुली पोल, लोगों की मौत के बाद भी नसीब नहीं हो रही है छत, बारिश के बीच तिरपाल तान कर करना पड़ रहा है शख्स का अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का 14वां दिन, भगवती नगर बेस कैंप से 15वां बैच रवाना, 6064 श्रद्धालु रवाना हुए हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए दिखी अद्भुत श्रद्धा, यूपी के लखीमपुर खीरी से 111 दिन तक पैदल यात्रा कर अनंतनाग पहुंचा श्रद्धालु। हरिद्वार के लक्सर में विशालकाय अजगर दिखने से दहशत है, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर का रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ा। संभल में राजघाट गंगा का बढ़ा जलस्तर, घाट पर अलर्ट जारी, सुरक्षा के मद्देनजर की गई बैरिकेडिंग। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर में आया गंगा नदी का पानी, संगम तट पर हनुमान जी की मूर्ति पूरी तरह से डूब गई, घंटियां बजाकर गंगा नदी का स्वागत किया गया। जौनपुर में बारिश ने खोली नगर पालिका के दावों की पोल, नालियां ओवरफ्लो होने की वजह से जगह जगह जल भराव, कई इलाकों में घरों में घुसा बारिश का पानी। उत्तराखंड के ऊखी मठ में लकड़ी के सहारे नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण, भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए पैदल और मोटर मार्ग जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर छा। अमेरिका के न्यू जर्सी में बाढ़ के बाद तबाही के निशान, साफ सफाई का काम जारी है, गाड़ी बहने से 2 लोगों की जान चली। कनाडा में लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की नेता ने ब्रिटिश कोलंबिया के अपने समकक्ष के साथ मिलकर उठाई मांग। नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील को दी धमकी, कहा ब्राजील, चीन और भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा तो लग सकता है प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर 50 दिन की डेडलाइन से लिया यू टर्न, कहा जरूरत पड़ी तो जल्द उठाएंगे कदम, युद्ध नहीं रुका तो रूस से तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ की चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने फिर अपनाया कड़ा रुख, कहा पुतिन शांति के लिए 50 दिन में फैसला ले लेंगे, यूक्रेन को भेजे हथियारों पर नाटो से वसूलेंगे खर्च। ट्रंप ने इंडोनेशिया संग किया ऐतिहासिक व्यापार समझौता, $15 अरब की एनर्जी डील शामिल है, अमेरिकी निर्यात पर नहीं लगेगा कोई टैरिफ, इंडोनेशिया सामान पर 19% टैरिफ लागू।
व्हाइट हाउस में सुरक्षा उल्लंघन, फोन फेंके जाने पर लगा कुछ समय का लॉकडाउन। नॉर्थ लॉन पर फेंका गया फोन, सीक्रेट सर्विस ने तुरंत संभाली स्थिति। ट्रंप की 100% टैरिफ वाली धमकी पर रूस का पहला जवाब। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, हम नई पाबंदियों से निपटने को तैयार। भारत के साथ टैरिफ डील पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा भारत की बड़ी इसी दिशा में काम कर रहा है, हमें भारत से भी प्रवेश मिलेगा। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कीव में अमेरिकी विशेष दूत कीथ केलोंग से की मुलाकात। केलोंग को सैन्य उपकरण विकास केंद्र का किया दौरा। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने का किया वायदा। चीन ने जापान के रक्षा दस्तावेज को किया खारिज। चीन के सैन्य कदमों से उत्पन्न चुनौतियों की दी गई चेतावनी। जापान के सामने गंभीर विरोध दर्ज कराया। इजराइल की नेतन्याहू सरकार पर गहराया संकट। गठबंधन की चरमपंथी पार्टी ने छोड़ा साथ। सैन्य मसौदा कानून पर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी के इस्तीफे की घोषणा की बड़ी परेशानी। सीरिया के दमिश्क में अल वहदा क्लब के पास पेड़ों में लगी आग। सिविल डिफेंस की टीम ने आग पर काबू। सीरिया में तख्तापलट के बाद भड़की हिंसा। स्वीदा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने सीरियाई सरकार के सैन्य टैंक पर किया हमला। इजरायली सेना ने सीरिया में सैन्य वाहनों पर हमले का वीडियो किया जारी। इजरायली सेना ने सीरियाई सैन्य वाहनों पर हवाई हमले